हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो मेन क्लासिफिकेशन है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, दैट इज इनटू हेटेरोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ना। So that we have covered what is the different mechanism that is responsible for heteromorphic self incompatibility, and then we have focused on what are the different mechanisms that are responsible for homomorphic self incompatibility, right? Homomorphic self incompatibility कितने types की होती है? Two types. One is gametophytic self incompatibility and the other one is sporophytic self incompatibility. ठीक है, तो वी हैव कवर्ड ऑल अबाउट इट्स मैकेनिज्म, डू चेक दैट वीडियो बिकॉज उसके अलावा दिस इज द सेकेंड पार्ट सेकेंड जो हम कवर कर रहे हैं आगे। मेजर पोर्शन जो है बी डी सिंह के चैप्टर का या पूरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, दैट हैज बीन कवर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस लेक्चर। ओके, अब हम जो देख रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि इस पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एसआई। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट जेआरएफ, जब वी फोकस ऑन जेआरएफ प्लांट साइंस, तो उसमें इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, इतना मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डीप नहीं जाता। However, when I talk about SRF plant science, SRF के अंदर ब्रीडिंग हो गया, राइट, उसके अंदर अगर हम जा रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, तब ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट टफ, बस हमें क्या ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगी कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, एंड इसमें हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वेश्चंस अगर थोड़े से डीप आते हैं तो इसमें कैसे आएंगे। ठीक है, अगर जेआरएफ में भी क्वेश्चन आ गया, इन केस कुछ टफ क्वेश्चन आता है, तो जो टफ क्वेश्चन आएगा तो वो भी क्या आएगा, दैट आई विल टेल। ओके, so let's start with the molecular mechanism of SI. Okay, now when I talk about this mechanism, हमने देखी थी क्या कि जो homomorphic self incompatibility वो दो तरह की थी, right? First was sporophytic and another one was gametophytic. ठीक है, ये दो तरह की हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी। अब इसके अंदर मैंने आपको बताए थे कि काफी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, स्पोरोफाइटिक किसके अंदर देखने को मिलती है, गेमेटोफाइटिक किसके अंदर देखने को, मॉलिकुलर लेवल पे जो हमने स्टडी कर पाए हैं वो स्पोरोफाइटिक के अंदर कौन सी टाइप की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ब्रेसिकेसी टाइप। ठीक है, सिर्फ ये क्रूसीफेरी टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को ही हम अभी तक ऑब्जर्व कर पाए हैं, जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, एक चीज ध्यान रखो, ये सारा कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये सारा कंट्रोल हो रहा है बेस्ड ऑन एस हेप्लोटाइप स्पेसिफिक मैनर। व्हाट इज दिस एस हैप्लोटाइप स्पेसिफिक मैनर? देखो, जब हम पूरी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देख रहे थे ना, जब मैंने आपको रिएक्शंस बताई थी, गैमेटोफाइटिक हो गया या स्पोरोफाइटिक, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे पोलन ले रहे थे और हम देख रहे थे कि पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही रीच करता है, तो उसके बाद में मैंने बताया था डिपेंडिंग ऑन इसका जीनोटाइप क्या है और स्टाइल का जीनोटाइप क्या है या फिर स्टिग्मा का जीनोटाइप क्या है, राइट, तो उसके बीच में जो इन दोनों के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबल रिएक्शन होगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबल आएगा या कंपैटिबल। ठीक है, हर एक जीनोटाइप, जब हमने देखा था कि अगर जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट है, राइट, ओपोजिशनल इंट्रैक्शन है, तब वो कंपैटिबल हो जाता है। और अगर जो जीनोटाइप सिमिलर आ जाते हैं तो दैट इज वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, रिपेल करने से उनके अंदर जो है इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। ये मैकेनिज्म है। अब ये क्या रिएक्शन होता है ऐसा कि मैकेनिज्म हम ये देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में ये देखें कि ऐसा क्या हुआ कि अगर पोलन का जीनोटाइप मान लो, अगर हम गैमेटोफाइट में देख रहे हैं या फिर स्पोरोफाइटिक में देख रहे हैं, तो पोलन प्रोड्यूसिंग पेरेंट का जीनोटाइप, उसके जीनोटाइप जब स्टाइल या स्टिग्मा के जीनोटाइप से इंटरेक्ट हो रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है, दैट लीड्स टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी, राइट, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ओके, इसमें क्या डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन एस हेप्लोटाइप मैनर। एस हेप्लोटाइप क्या है, हेप्लोटाइप होते हैं, हेप्लोटाइप वो जीन्स होते हैं जो कि मान लो एक सेट ऑफ जीन्स है जो कि एक सिंगल पेरेंट से, इधर मेल और इधर फीमेल से एक साथ आगे की प्रोजनी में जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अलग से एग्जाम्पल दूं आपको, तो जैसे मान लो कि मदर है, ठीक है, मदर के अंदर अगर हेयर कलर है और उनके अंदर अगर आई कलर है, ये दोनों जीन जो है वो हेप्लोटाइप है, अगर दैट इज ये दोनों जीन हमेशा साथ में लिंक्ड होंगे और वो साथ में ही आगे प्रोजनी में जाएंगे।
सो दैट इज एस हैप्लोटाइप स्पेसिफिक मैनर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मेल डिटर्मिनेंट प्रोटीन और एक होता है फीमेल डिटर्मिनेंट प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों के बीच की जो रिएक्शन होगी दैट विल डिसाइड वेदर इट इज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल, राइट। अब इसके अंदर हो सकता है कि अलग अलग जीन्स हो सकते हैं ना। ब्रेसिकेसी के अंदर 3 जीन हैं, जबकि दोनों सोलेनेसी वाला और जो पेपरेसी है दोनों के अंदर ही दो दो जीन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि गैमेटोफाइटिक में जो दो सिस्टम है उसमें 2 जीन होते हैं, जबकि ब्रेसिकेसी के अंदर 3 जीन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर हमें जेआरएफ प्लांट साइंस वाले बच्चों को वी हैव टू फोकस जस्ट ऑन दीज नेम्स। व्हाट नेम्स? कि ब्रेसिकेसी का मेल डिटर्मिनेंट क्या है? sp11, ओके। और इसका फीमेल डिटर्मिनेंट प्रोटीन का क्या नाम है? srk, ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका है? कोई sp इंस्पेक्टर मान लो तो वो मेल हो गया, ठीक है। फिर srk की फैंस क्या होती है? गर्ल्स होती है, तो ये फीमेल मान लो। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर गैमेटोफाइटिक के अंदर जो सोलेनेसी टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसके अंदर जो इसका मेल प्रोटीन है दैट इज SLF, एस लोकस एफ बॉक्स प्रोटीन, ठीक है। और फीमेल क्या है? SRN। और लास्ट जो पेपरेवेसी है, पेपरेवेसी के अंदर आपको दिखेगा जो मेल प्रोटीन है दैट इज प्रेपर, जो कि पेपरवेसी से आया है, SI, ठीक है। और फीमेल जो है सिंपल S प्रोटीन, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर जो है P से P ध्यान रखेंगे, पेपरवेसी के अंदर P है और यहाँ पे भी सिंपल S प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान हो जाएगा। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आ गया कि SP11 जो मेल प्रोटीन है वो किसके अंदर है? ऑप्शंस में आ गया क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, ऐसे करके। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आ सकता है क्या, एफ बॉक्स प्रोटीन जो है मेल डिटर्मिनेंट प्रोटीन वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये हो सकता है कि वो सोलेनेसी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट ओनली जेआरएफ प्लांट साइंस, ठीक है। जेआरएफ प्लांट साइंस वालों को ओनली इनके नेम्स ही याद करने हैं। फिर हमारे पास आता है इनका मॉलिक्यूलर एक्शन, कि ये कैसे काम करता है। देखो ये तो ध्यान रखो, ये पूरा मैकेनिज्म देख रहे हैं, अगर दोनों के अपोजिट हैं तब ही वो कंपैटिबल होंगे। कंपैटिबल होने का क्या मतलब है? कि वो पोलन जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी और वो फर्टिलाइज कर देगा फीमेल गैमेट को, ठीक है। जबकि इनकम्पैटिबल क्या है? या तो वो पोलन जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा, या उसकी पोलन ट्यूब आगे स्टाइल में जाके दे विल बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी देयर दैट विल लीड टू इनकम्पैटिबल रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसके टाइप देखते हैं कि कैसे वन बाय वन ईच मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो सबसे पहला आता है क्रूसीफेरी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, तो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मैंने आपको बताया था कि मेन जो रीजन है, रीजन ऑफ इनहिबिशन कौन सा होता है? दैट इज स्टाइल। जबकि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का इनहिबिशन रीजन कौन सा होता है? सॉरी, इट इज स्टिग्मा। जबकि गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का इनहिबिशन रीजन क्या होता है? स्टाइल, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो भी हम मैकेनिज्म देख रहे हैं इनकम्पैटिबल रिएक्शन है उसका मेन कॉज कहाँ पे होगा? स्पोरोफाइटिक के अंदर स्टिग्मा के ऊपर होगा, ठीक है, स्टार्टिंग के ऊपर ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसके अंदर हमने देख लिया कि क्रूसीफेरी में sp11 हमें पता है मेल डिटर्मिनेंट प्रोटीन है और SRK क्या है? फीमेल डिटर्मिनेंट प्रोटीन, ठीक है। अब ये कहाँ पे एक्सप्रेस होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पेपिला सेल्स इन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर पेपिला सेल्स होती हैं, जो पेपिला सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये SRK प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि जो हमारा sp11 प्रोटीन है वो कहाँ एक्सप्रेस होता है? एंथर के टेपिटम सेल्स में। टेपिटम मैंने बताया था अपनी लेक्चर के अंदर जब हम मेल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम मैंने आपको बताया था टेपिटम सेल्स होती है ना एंथर सैक के अंदर, जो कि पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमें पता चल गया कि दोनों प्रोटीन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एक पोलन में हो गया और एक स्टिग्मा के ऊपर हो गया। अब मान लो पोलन जो आया और उसने रीच किया स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। जैसे उसने स्टिग्मा पे रीच किया, अब हमें देखना है कि आगे की रिएक्शन क्या होती है। जैसे ही पोलन ने रीच किया वो क्या करेगा? इट विल इंटरैक्ट विद द पेपिला सेल वॉल,
ठीक है, पेपिलर सेल्स के साथ उसका इंटरेक्शन होगा। ये जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है, और फिर वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इन दोनों का बाइंडिंग होगा, इन दोनों प्रोटीन का। दोनों प्रोटीन, क्योंकि हमने क्या, दीज आर एस हेप्लोटाइप्स, ये दोनों एक दूसरे से ही इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट किया। अब पता चलेगा अगर तो ये इनकम्पैटिबल है तो क्या होगा, आगे पोलन का जर्मिनेशन ये नहीं होने देंगे। अगर ये कंपैटिबल है तो पोलन का जर्मिनेशन होने देंगे। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि ये इनकम्पैटिबल है तो क्या होगा, हमें ये ध्यान रखना है कि क्रूसीफेरी जो मैकेनिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो सिंपल इतना पूरा मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, बट ये पूछ सकते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो एसआई सिस्टम इन क्रूसीफेरी इज बेस्ड ऑन फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कैसे, इन दोनों के अंदर दोनों प्रोटीन की हमारे बाइंडिंग हो गई। ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया। नाउ इफ आई से दीज आर इनकम्पैटिबल, दोनों के जो जीनोटाइप है वो सिमिलर आ गए। पोलन का जो पोलन प्रोड्यूसिंग जीनोटाइप है वो, और जो हमारे स्टाइल या स्टिग्मा का जो हमारे पास जीनोटाइप था, वो दोनों सिमिलर आ गए। जब सिमिलर है तो हमें पता है क्या होगा, इनकम्पैटिबल, जो मैंने लास्ट आपको वीडियो में अच्छे से समझाया था कि कैसे सिमिलर है या कैसे डिसिमिलर है, तो कंपैटिबल होगा या इनकम्पैटिबल होगा। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है दीज आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होने के कारण अपोजिशनल रिएक्शन होगी एंड दैट विल बी इनकम्पैटिबल। नाउ व्हाट हैपेंस, सबसे पहले होगा फॉस्फोराइजेशन ऑफ एसआरके प्रोटीन। ऑटो फॉस्फोराइजेशन मतलब ये अपने आप ही इन दोनों की बाइंडिंग से इसका फॉस्फोराइजेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइजेशन। ठीक है, इससे ऑटो है मतलब कोई और इसको एक्टिव नहीं कर रहा, बाइंडिंग होने से सीधा इसका ऑटो फॉस्फोराइजेशन हो गया। ठीक है, जैसे ये हुआ, अब इसने क्या किया, एक कैस्केड रिएक्शन शुरू की। कैस्केड रिएक्शन क्या होती है, एक के बाद एक के बाद वो चलती रहती है, एक ने दूसरे को एक्टिव किया, दूसरे ने तीसरे को एक्टिव किया, सो लाइक दिस द रिएक्शन गोज ऑन। ओके, तो यहाँ पे एसआर की सबसे पहले फॉस्फोराइजेशन हुआ, उसने किसको किया, एमएलपी के प्रोटीन को। ठीक है, एमएलपी के प्रोटीन ने किसको किया, ARC1 प्रोटीन को। ठीक है, अब ये तीन जो हैं लगातार एक के बाद एक के बाद एक ऑटो इनका जो फॉस्फोराइजेशन हो जाता है, एक दूसरे को कर रहा है और दूसरा तीसरे को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जो ये हमारा है ARC1, ये इसका काम क्या है, जैसे ही ये एक्टिव हुआ, ये एक्ट करता है लाइगेज की तरह। लाइगेज क्या करता है, दोनों कट कर देता है ना, कट का काम करता है ये। तो ये क्या करेगा, जो ये हमारा पोटेंशियल कंपैटिबिलिटी फैक्टर है, जो मेन फैक्टर है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन, इस फैक्टर को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, ARC1 जैसे ही एक्टिव हुआ ड्यू टू फॉस्फोराइजेशन इंड्यूस्ड बाय MLPK1, this will what, it will act as ligase and will lead to degradation of EX70A. This is what, this is the compatibility factor that is present in crucifery, that is required for pollen hydration as well as germination. Right now, since this factor is now what, this factor is degraded, it will not allow pollen germination or hydration. Okay, जो स्टिग्मा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टिग्मा क्या होती है, स्टिग्मा का नेचर होता है ड्राई इन स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। राइट, तो अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो पोलन का जर्मिनेशन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन आई स्टेट कि जो मेन मैकेनिज्म है इनहिबिशन का स्पोरोफाइटिक में होता है स्टिग्मा पर। ठीक है, और मेन रीजन इज व्हाट, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोलन। ठीक है, हाइड्रेशन अवेलेबल नहीं है, सो जर्मिनेशन नहीं होता। Now why hydration is not available, because of all these reactions जो हमने यहाँ पे सारा ये देखा है, पूरा जो प्रोसेस है, this ultimately leads to lack of pollen hydration. ठीक है, सो ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसके अंदर दो टाइप है, वन इज सोलेनेसी टाइप, राइट, एंड अनदर वन इज पेपरवेसी टाइप। ये दो टाइप की हम स्टडी कर चुके हैं साइंटिस्ट। ठीक है, नाउ मोस्टली कौन सी देखी गई है, दोनों में से सोलेनेसी इज मोर कॉमन।
एंड इट इज नॉट ओनली सीन इन सोलेनेसी। ये जो देखो सोलेनेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोलेनेसी में, इसका मतलब ये है कि इस टाइप की हमने ये जो पूरा मैकेनिज्म हैंडल होता है, हमने सबसे पहले वो किस में देखा, सोलेनेसी में देखा, तो हमने नाम दे दिया कि सोलेनेसी टाइप है। अब सेम ऐसा मैकेनिज्म हमने और भी फैमिली में देखा, ठीक है, तो इन डिस्पाइट ऑफ नेमिंग देम अगेन हमने ये बोल दिया कि एक पूरा बड़ा क्लासिफिकेशन है सोलेनेसी टाइप का, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल ये होगा, मोलिकुलर मैकेनिज्म। अभी किस किस में और हो सकता है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर, रोजेसी के अंदर और प्लांटीजिनेसी के, ठीक है, इन तीनों के अंदर हम सोलेनेसी टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। इसका मेल प्रोटीन क्या है, एफ बॉक्स प्रोटीन। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एफ बॉक्स प्रोटीन जो सोलेनेसी का है, मेल डिटर्मिनेंट क्या है। सोलेनेसी का मेल डिटर्मिनेंट याद रखना एफ बॉक्स प्रोटीन, ठीक है। इसका फीमेल डिटर्मिनेंट क्या था, इसका फीमेल डिटर्मिनेंट है एस आर एन। तो ये हमें पता है। अब हमें पता है एस आर एन फीमेल डिटर्मिनेंट कहाँ पे होगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दैट विल बी प्रेजेंट इन 1/3 अपर पार्ट ऑफ स्टाइल, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कॉज ऑफ इनहिबिशन of the pollen germination, that is at the upper part of the style, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मैकेनिज्म कैसा होता है, ये जो एस आर एन एज है ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं, दे एक्ट एज साइटोटॉक्सिन्स, ठीक है, जो कि पोलन ट्यूब जो है उसका जो पोलन है उसके ग्रोथ को नहीं होने देता। यहाँ पे जर्मिनेशन वाला नहीं है कि स्टिग्मा पर इनहिबिट है, यहाँ पर पोलन ट्यूब जो है उसकी जो ग्रोथ स्टाइल में होनी है, स्टाइल के अंदर जैसे ही वो है, जिससे रिएक्ट किया, दोनों को हमें पता चला कि हाँ क्या है, दोनों जो है अपोजिशनल काम करेंगे, दोनों का जीनोटाइप सेम आ गया, पोलन का जीनोटाइप और स्टाइल का जीनोटाइप जो है वो सेम आ गया। तो अब वो क्या करेगा, जो एस आर एन एज है विल स्टार्ट एक्टिव, वो एक्टिव होगा और वो क्या करेगा, विल एक्ट एज साइटोटॉक्सिन्स एंड इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ जो पोलन्स इनकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है, उन्हीं पे ये रिएक्ट करेगा। अगर हमारे पास कंपैटिबल पोलन है, मतलब अपोजिट जीनोटाइप के पोलन है, तब वो काम नहीं करेगा, दिस विल नॉट गेट एक्ट एज साइटोटॉक्सिन्स, इट विल ओनली वर्क एज डिग्रेडेशन ऑफ पोलन जर्मिनेशन एट द इनकम्पैटिबल पोलन्स, ओके। फिर हमारे पास जो एस आर एन एज है, देखो यहाँ पे क्या एक लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट लाइन, एस आर एन एज एंटर तो दोनों पोलन में करता है, जो जैसे मैं अभी आपको बताई थी, कंपैटिबल में भी और इनकम्पैटिबल में भी, लेकिन एक्ट एज साइटोटॉक्सिन्स और डिग्रेड सिर्फ कौन से पोलन को करेगा, जो कि इनकम्पैटिबल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका मैकेनिज्म देखो, कोई ऐसे एक के बाद जो हमने फॉस्फोराइजेशन देखा था क्रूसीफेरी में, वैसा नहीं है। सिंपल क्या है, साइटोटॉक्सिन्स जो है वो काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एस आर एन एज इज वर्किंग एज साइटोटॉक्सिन्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरा हमने देखा था मेल प्रोटीन, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ बॉक्स प्रोटीन, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ये भी लाइगेज का ही काम करता है। ये कैसे काम करेगा, दिस विल एक्ट ऑन एस आर एन एज, ठीक है। अगर हमें पता है कि कंपैटिबल जो रिएक्शन है अगर वो हो रही है, तब क्या होगा, ये जो है इट विल अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ, या फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ को ये अलाउ कर देगा, ठीक है। सो दोनों का जो है अलाउएशन का क्या है, अलाउ करने के लिए एस आर एन एस तो उस पर काम नहीं करेगा, बल्कि एफ बॉक्स प्रोटीन काम करेगा, एंड दैट विल अलाउ द जर्मिनेशन ऑफ कंपैटिबल पोलन, ठीक है। सो ये हमने किस में देखा, सोलेनेसी वाले। लास्ट जो टाइप की आती है जो दैट इज पेपरवेसी, ये भी किसके अंदर हम देखते हैं, गैमीटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मेल डिटर्मिनेंट प्रोटीन तो है PRP7 जो PRP S1 है, और फीमेल डिटर्मिनेंट प्रोटीन क्या है, एस प्रोटीन, ठीक है। दोनों मैंने पी से आपको हिंट बताया था। इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके अंदर कैल्शियम जो है, कैल्शियम का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कैल्शियम का रोल यहाँ पर प्ले होता है। जैसे ही दोनों का इंटरेक्शन हुआ, एस प्रोटीन का और PRP S1 प्रोटीन का, मेल और फीमेल जो भी डिटर्मिनेंट प्रोटीन है उनका रिएक्शन हुआ, उससे क्या होगा, दैट विल लेड टू जो कैल्शियम है उसका रीजन में एक लोअर डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, ग्रोइंग पोलन ट्यूब के ऊपर उसका एक्शन एक्ट होगा,
ठीक है। ये क्या करेगा, एक कैस्केड को स्टार्ट करेगा। अगेन यहाँ पे भी क्या है, एक से एक के बाद जो रिएक्शन है एक एक करके शुरू हो जाएगी, ठीक है। और मेन इस पे क्या ध्यान रखना है, ये करता है डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन साइटोस्केलेटन, ठीक है। हमें पता है ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये सब क्या है, साइटोस्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। इनके पार्ट से जो पोलन ट्यूब है जो कि ग्रो होने वाली थी, वो ये ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा मेन रिएक्शन क्या है कि दैट इज कैल्शियम इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर इनिबिशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। कैल्शियम की ही कैस्केड यहाँ पे शुरू होती है। कैल्शियम हमें पता है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और इनके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम हमें चाहिए ना, इट एक्ट एज अ फैक्टर, राइट। सो वो कैल्शियम ही पूरा रोल प्ले करेगा एंड अल्टीमेटली व्हाट, इट विल लेड टू इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने तीन तरह की अलग अलग रिएक्शंस देखी हैं। क्रूसीफेरी, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा सोलेनेसी टाइप, और उसके बाद हमने देखा पेपरवेसी टाइप, ठीक है। अब जो हमारे पास आता है, ये देखो, ये जो मैं फर्स्ट वाला आपको बता रही थी यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या हमने दिखा, जो फर्स्ट है इसके अंदर है दैट बाइंड्स टू एस आर के हेप्लोटाइट और फॉस्फोलराइजेशन कैस्केड को इनिशिएट करता है, जो कि हमारा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सेकंड जो था सोलेनेसी में क्या था, मेन एस आर एन एस था, जो कि कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज साइटोटॉक्सिन, राइट। और सिर्फ जो इनकम्पैटिबल पोलन है उन्हीं को वो डिग्रेड कर देगा, दोनों पर एक्ट करेगा बट विल डिग्रेड ओनली इनकम्पैटिबल पोलन, ठीक है। फिर जो थर्ड पेपरवेसी है, उसके अंदर क्या होगा, रैपिड इंक्रीज इन कैल्शियम, जो कि आगे जाके क्या करेगा, कैल्शियम मीडिएटेड कैस्केड को शुरू कर देगा। कैल्शियम ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि आगे रिएक्शन को शुरू करेगा, और वो रिएक्शन अल्टीमेटली क्या करेगी, इट लेड टू डेथ और विल नॉट अलाउ जर्मिनेशन ऑफ पोलन, ठीक है। सो ये पूरा क्या था, दिस इज द होल जो हमने मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हमने देखा, ठीक है। नाउ इसके बाद हम जो देख रहे हैं, दैट इज वन मोर टॉपिक, दैट इज हम वेज टू एलिमिनेट द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये कौन सा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंट मेथड्स है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को एलिमिनेट करना। पहले तो ये देखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को हमें एलिमिनेट करना ही क्यों है, ठीक है। सी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमें पता है किसके लिए यूज आती है, हमें पता है कि हमें हाइब्रिड्स बनाने, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन को। क्यों, क्योंकि अगर हमने सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ हम जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एमेस्कुलेशन करना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, और जो कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो वी वांट एनी मैकेनिज्म जो कि नेचर में सबसे जो रिलायबल मैकेनिज्म है कौन सा है, मेल स्टेरिलिटी हो गया, या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हम सेकंड नंबर पे ले लेते हैं, जो कि जेनेटिक मैकेनिज्म है दैट लीड्स टू प्रमोशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबल हो गया, अब हम क्या देख रहे हैं, हमें जो है हाइब्रिड्स बनाने हैं। हाइब्रिड्स बनाने का मेन जो होता है वो क्या होता है, हाइब्रिड्स के लिए जो मेन इनपुट है वो क्या होता है, इनब्रिड्स, ठीक है। इनब्रिड्स क्या होते हैं, दीज आर द पेरेंट्स, ठीक है। जो हम पेरेंट्स लेते हैं दैट आर इनब्रिड्स, ठीक है। अब इनब्रिड्स हम कैसे बनते हैं, इनब्रीडिंग बनता है ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। हम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इनब्रिड्स, ठीक है। अब जो है सेल्फ पॉलिनेशन करना है हमें, तो अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो एट दिस टाइम हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए दैट कैन एलिमिनेट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कुछ टाइम के लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या हो जाए, बंद हो जाए या नहीं काम करे, हम उसमें क्या करेंगे, इनब्रिड्स बना लेंगे, ठीक है। और फिर जब हमें क्रॉस करवाना है तब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वापस आ जाए। तो इसको हम ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। इसको एक टर्म दी गई है दैट इज स्यूडो फर्टिलिटी।
स्यूडो फर्टिलिटी क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल तो फर्टाइल है नहीं, है ना, हमेशा इनके अंदर फर्टिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इनमें से कोई भी एक मैकेनिज्म जो है अभी सेलेक्ट किया और एक प्लांट के ऊपर इसको मेथड यूज किया, ठीक है, तो उस टाइम तो उसके अंदर फर्टिलिटी वापस आ जाएगी, ठीक है, बट जैसे ही उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मैं उसको वापस ग्रो कर रही हूँ, उससे नया प्लांट ले रही हूँ, उसके सीड को ग्रो कर रही हूँ, तब उसके अंदर वापस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए अगर मैंने उसमें फर्टिलिटी ला दी, दैट इज स्यूडो, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट परमानेंट, तो मैं उसको बोल रही हूँ स्यूडो फर्टिलिटी, ठीक है। अब इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, कौन कौन से मैकेनिज्म है? जैसे पहला हम देख सकते हैं बड पॉलिनेशन, ठीक है। बड पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। बड पॉलिनेशन में क्या होता है? बड पॉलिनेशन के अंदर हम जो पोलन लेते हैं, पोलन तो क्या होते हैं? मिच्योर, मिच्योर मतलब दे आर रेडी टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा और द फीमेल गैमेट, ठीक है, फर्टिलाइज होना वो उसके लिए तैयार है। लेकिन जो हम स्टिग्मा ले रहे हैं वो कैसी लेंगे? स्टिग्मा इज नॉन रिसेप्टिव, नॉन रिसेप्टिव और इमेच्योर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फीमेल के लेवल पर ही अगर स्पोरोफाइटिक है तो स्टिग्मा और अगर गैमेटोफाइटिक है तो स्टाइल, उस लेवल पर ही इनहिबिशन आता है, ठीक है। तो अगर मैंने वो इमेच्योर ले लिए तो इसका मतलब उनका इनहिबिशन रिएक्शन जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि पोलन मैंने क्या ले लिए? मिच्योर ले लिए, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये इमेच्योर हैं, तो वो पोलन क्या हो जाएगा? दैट इज केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द फीमेल गैमेट, क्योंकि जो स्टिग्मा और जो हमारा स्टाइल है वहां पर जो इनहिबिशन आना था वो इनहिबिशन यहाँ पर नहीं आएगा, तो वो आगे जाके सीधे फीमेल गैमेट पे जर्मिनेशन कर सकता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बड पॉलिनेशन। अब देखो ये जितने भी स्टेप्स हैं इनमें हमें डेफिनेशन किसकी ध्यान रखनी है? एक बड पॉलिनेशन की, ठीक है, और एक स्यूडो फर्टिलिटी मैंने आपको बताया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि बड पॉलिनेशन में मिच्योर पोलन लेते हैं विद द इमेच्योर और नॉन रिसेप्टिव स्टिग्मा, ठीक है। ये हमें डेफिनेशन में ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या आ सकती है कि इनमें से कौन से मेथड्स जो हैं वो कैसे यूज होते हैं, किसके अंदर? गैमेटोफाइटिक में, स्पोरोफाइटिक में, या दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन दोनों पे काम करता है, गैमेटोफाइटिक पे भी और स्पोरोफाइटिक पे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या है? हमें पता है कि गैमेटोफाइटिक है तो उसमें स्टाइल में काम कर रहा है, और स्पोरोफाइटिक है तो उसके अंदर किस में काम कर रहा है? स्टिग्मा पर। तो मैंने सिंपल स्पोरोफाइटिक में स्टिग्मा को कट कर दिया और गैमेटोफाइटिक में स्टाइल को कट कर दिया, दैट इज सर्जिकल मेथड, ठीक है। ये किसके अंदर हम यूज कर सकते हैं? दोनों के अंदर, स्टिग्मा और स्टाइल जिसको भी रिमूव करूंगी तो मैं दोनों के अंदर यूज कर सकती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सर्जिकल मेथड स्पोरोफाइटिक में ब्रेसिका ओलेरेसिया के साथ काफी अच्छा काम करता है, बट कैम्पेस्ट्रिस के अंदर अभी भी इसके रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिले। तो ध्यान रखना, सर्जिकल जो है दैट इज नॉट गिविंग रिएक्शन, या फिर सर्जिकल जो मेथड है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में यूज नहीं होता है, ठीक है। ओलेरेसिया और नेपेस जो है दोनों के अंदर वो यूज होता है, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड इज एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन। ये क्या होता है? ये भी हम दोनों के अंदर मेल जो है स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया? हमने बहुत वेट किया लास्ट तक, सीजन जो पॉलिनेशन जितना हम टाइम पॉलिनेट करते हैं स्टार्टिंग में शुरू कर देते हैं, तो हमने लास्ट तक की वायबिलिटी जहां तक हम पॉलिनेशन को रोक सके हमने रोका, और लास्ट तक हमने वेट किया और फिर पोलन को जर्मिनेट किया। तो लास्ट तक वेट करने से हमने क्या देखा कि कई प्लांट्स के अंदर अपने आप सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो बहुत वीक हो जाती है और वो फर्टिलिटी शो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन। ये भी किसके अंदर है? दोनों के अंदर। फिर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम हाइट ज्यादा यूज करके हम फर्टिलिटी को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी दोनों में, तो हमें ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं ये ध्यान रखना, बड पॉलिनेशन, सर्जिकल वाला, end of season pollination, and high temperature. These are the four methods that can be used in both sporophytic as well as gametophytic self incompatibility, right? Then other method is high increase CO2 concentration. अगर हम CO2 की concentration बढ़ाएं तो that can also lead to
रिवाइवल ऑफ द फर्टिलिटी, राइट, एंड दैट इज यूज्ड इन स्पोरोफाइटिक ओनली, ठीक है। स्पोरोफाइटिक में भी किसके अंदर, ब्रेसिका नेपस और ओलेरेसिया के अंदर इसका हमें इजीली देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन कैसे कर देते हैं, जो ब्रेसिका है उसको हमने सोइंग किए, प्लांट आ गए, फिर हमने प्लास्टिक के टनल से उनको रैप कर दिया, राइट, और उसके बाद हमने CO2 के पैलेट्स आते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन जो है वो पैलेट्स क्या करते हैं, CO2 को फ्यूम करते हैं, CO2 के फ्यूम्स को रिलीज करते हैं, तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज हाई ह्यूमिडिटी, हम ह्यूमिडिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कैसे, जो हमने प्लांट लिया, प्लांट के ऊपर प्लास्टिक से उसको पूरी तरह से रैप कर दिया, टाइट रैप पूरे इन्फ्लोरेसेंस को, तो उसके अंदर हमें पता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये किसके अंदर है, अगेन ये भी हम स्पोरोफाइटिक में देखते हैं, कॉलीफ्लावर और ब्रेसिका नेपस के अंदर ये यूज आता है, ठीक है। फिर सॉल्ट स्प्रे आता है, सॉल्ट स्प्रे क्या है, अगेन स्पोरोफाइटिक के अंदर, ठीक है, 5 से 6% हम NaCl का सॉल्यूशन लेकर हमने ये देखा है कि उसके अंदर से भी फर्टिलिटी ला सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखो, नेपस और ओलेरेसिया तो देखो सब में था जिसके अंदर स्पोरोफाइटिक थी, लेकिन कंपेस्ट्रिस जो था, राइट, वो सर्जिकल मेथड से ना करके कंपेस्ट्रिस के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, सॉल्ट स्प्रे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए तो हम ये ध्यान रखें कि जो सॉल्ट स्प्रे है दिस इज यूज्ड फॉर ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट मेथड इज इरेडिएशन, इरेडिएशन क्या होता है, यूजिंग ऑफ एक्स-रेज, गामा रेज, राइट, सो फॉर दैट आल्सो, दैट कैन आल्सो लीड्स टू इंडक्शन ऑफ फर्टिलिटी, राइट, दिस इज यूज्ड इन व्हाट, दिस इज यूज्ड इन गैमेटोफाइटिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और किसके अंदर, गैमेटोफाइटिक में भी, सोलेनेसी में इसका हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। डबल पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, डबल पॉलिनेशन के अंदर हम मिक्सचर ऑफ कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पोलन को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा हमें जब ध्यान रखना है क्या, बड पॉलिनेशन, सर्जिकल, एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन एंड हाई टेम्परेचर वाला स्टार मार्क इज यूज्ड इन बोथ गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक, ठीक है। सिर्फ गैमेटोफाइटिक किसके अंदर है, इरेडिएशन के अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर स्पोरोफाइटिक हम सिर्फ देखते हैं CO2, ह्यूमिडिटी और सॉल्ट स्प्रे, ठीक है, ये तीनों है, इसकी ट्रिक कैसे हो जाएगी, CHS, ठीक है, CO2, ह्यूमिडिटी और सॉल्ट स्प्रे, दीज आर ओनली यूज इन स्पोरोफाइटिक। और इसके अंदर भी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के अंदर कौन सा यूज आता है, सॉल्ट स्प्रे, ठीक है। सो दिस ऑल वाज अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट, तो इससे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एज फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड्स, राइट। और जिसके अंदर हमें ऐसे प्लांट जिनके अंदर ऑलरेडी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, तो हम उसके अंदर ऐसे वेज भी इंड्यूस कर सकते हैं जिससे वो एलिमिनेट हो जाए, तो हम उससे सीड भी बना सकते हैं, ठीक है। So this was all about self incompatibility. In next few videos I am going to cover male sterility, ठीक है, what are the different type of male sterility, CGMS, GMS, ABR line क्या होती है, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी, ये दोनों टॉपिक्स कैसे समझने वाले हैं, और इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है ना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो लैंग्वेज से BD सिंह को ऐसे नॉर्मल पढ़ के आपको समझ नहीं आता, तो इफ यू आर गोइंग टू रीड दिस, आप इनको देखिए, और कुछ भी डाउट हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ओके, थैंक यू।